Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र के बीए ऑनर्स पार्ट 2 के थर्ड पेपर को पढ़ रहे हैं। इसमें वेस्टर्न एथिक्स यानी पाश्चात्य नीति शास्त्र है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे थे। प्रश्न और उत्तर के रूप में हम लोग पढ़ करके इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो साथ में आप लोग भी समझें और हम भी समझते हैं, आप भी समझें और लोगों को भी समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें पढ़ाई होती है। तो प्रश्न अभी है कि एक्सप्लेन निष्काम कर्म ऑफ गीता। गीता में जो निष्काम कर्म की चर्चा की गई है उसको एक्सप्लेन करना है, उसका वर्णन करना है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम, यह कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। कांट्स ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, कांट का जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक है उस सिद्धांत से ये निष्काम कर्म कैसे अलग है, इसको बताना है। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन। गीता के निष्काम कर्म की विवेचना करें। यह किस प्रकार कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य से भिन्न है। कांट का सिद्धांत है कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना, और इस सिद्धांत से नीति जो गीता का निष्काम कर्म है ये कैसे अलग है, इसको हम लोग समझते हैं। गीता का प्रमुख उपदेश निष्काम कर्म योग है। गीता कहता है कि मेरा मुख्य उद्देश्य निष्काम कर्म योग है, यानी निष्काम होकर के कर्म, बिना कामना के कर्म करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसको पाने के लिए कई स्टेप्स बताए गए हैं। इसमें जो है यह प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति के बीच, कर्मवाद एवं संन्यास के बीच, अथवा भोगवाद और वैभववाद के बीच समीचीन सामंजस्य स्थापित करता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में कहा गया कि अभी हम पहले वीडियो में पढ़ा है कि नीति शून्य कर्म भी होता है, लेकिन उसके पहले नैतिक और अनैतिक कर्म पर हम लोगों को जोर देना होगा, समझना होगा। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, नैतिक कर्म, अनैतिक कर्म और नीति शून्य कर्म। नीति शून्य कर्म की चर्चा नहीं कर पाते हैं लोग, नहीं समझ पाते हैं। ये आम भाषा में आम आदमी के समझने की बस की बात नहीं है। इसको करना इतना आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना कामना के कर्म करे ये संभव नहीं हो पाता है आसानी से। इसके लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। आप जब दूसरे के लिए जीते हैं, दिल से जीते हैं, तभी हो पाता है। ये आसानी से नहीं होता है, क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं, जन्म से स्वार्थी होते हैं मानव, तो आसानी से छोड़ नहीं पाता है। तो इसलिए छोड़ने के लिए क्रमशः प्रयास करना है। क्या करना है कि जो नैतिक और अनैतिक कर्म है तो अनैतिक कर्म को छोड़ना है। धीरे धीरे अनैतिक कर्म से दूरी और नैतिक कर्म से लगाव करना है। नैतिक कर्म करना और कर्म के आधार पर फल मिलना, ये हमारे कर्मवाद का प्रभाव है। कर्मवाद के सिद्धांत को फॉलो करता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। ये कहना है उस लेवल पर जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो अच्छा कर्म करने के लिए आपको कहा जा रहा है, यानी नैतिक बातों को मानने के लिए कहा जा रहा है, नैतिक कर्म करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि नैतिक निर्णय दिया जा सके आप पर। आप अच्छे काम किए तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करिए तो दंड मिलेगा, दंड के भागी बनेंगे। तो ये शुरुआत का चीज है। जैसे ही आप नीति जो अनैतिक कर्म है उसको छोड़ करके नैतिक कर्म के रास्ते पर चलने लगे, आप स्वच्छ साफ सुथरे हो गए, कर्मवाद को मान ही रहे हैं, तभी आप हुए। तब आपको धीरे धीरे उस नैतिक कर्म से भी अलग आपको संन्यास की ओर ले जाया जाएगा। मतलब अब अच्छे काम को भी छोड़ देना है। अच्छे काम को छोड़ा ऐसे नहीं जाता है, नैतिक कर्म करना है। लेकिन नैतिक कर्म में जो हमारे कर्म फल का जो सिद्धांत का जो हमारे मन में भाव है कि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ये जो भाव है अच्छा फल मिलेगा, यानी हम फल प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इस भावना को छोड़ देना है कि हमको कुछ चाहिए नहीं। हम कर्म करेंगे लेकिन अब हमको चाहिए नहीं, हमारे जितनी जरूरत है हमको पूरा हो गया, अब नहीं कुछ चाहिए, तो निष्काम कर्म हम करेंगे।
निष्काम कर्म की बात ही वो नीति शून्य बात है, नीति शून्य कर्म है, और इसकी चर्चा गीता में की गई है। यही पर बात हो गई। तो कर्मवाद और ये जो नीति शून्य वाली बात है निष्काम कर्म का, इन दोनों के बीच में यानी संन्यासवाद हुआ। एक तरह से आप सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी जीवन में रह करके, जगत में रह करके, समाज में रह करके सन्यासी होना मैंने सन्यासी है। तो यहाँ पर हम रहते हुए, कर्म करते हुए और कर्म का फल नहीं लेना, ये सन्यासी है। हम सर्विस कर रहे हैं, हम मजदूरी कर दिए और जाने के समय हमने सैलरी नहीं ली, हम मजदूरी नहीं लेते हैं, चल जाते हैं, हमने तो सेवा कर दिया। तो ये सन्यासी का गुण है। हम गए, काम किए और काम के बदले मजदूरी ले लिए, तो फल तो मिल गया। अब क्या बचा लेने के लिए? अब फिर आशा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने काम किया और फल नहीं लिया तो वो ड्यूज रह जाता है। तो ड्यूज भी नहीं रखना है, यहाँ पर आशा ही नहीं रखना है, लेना ही नहीं है। इस पर क्या चर्चा है वो हम लोग देखते हैं गीता में। कर्म तो हमें करना ही है, हर हाल में हमको कर्म करना ही होता है, किंतु आत्म संयम के साथ इसे करना चाहिए। हमको संयम होकर के, कंट्रोल होकर के, सेल्फ डिटर्मिनेशन के द्वारा करना चाहिए। आत्मनियंत्रण हमको करना चाहिए कि अनैतिक रास्ते पर हम ना चलें और नैतिक रास्ते पर चलें, धीरे धीरे वहां से संन्यास की ओर चलें। तो ये कब होगा? जब हम खुद पर कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे। इसी को आत्मसंयम कहा गया। आत्मसंयम के साथ इसे करना चाहिए, यानी कर सकते हैं। साधारणतः हम फल की आशा रखकर कर्म करते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं तो साधारण मनुष्य हैं हम फल की आशा रखते ही हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा हमको पेंशन मिलेगा, वेतन मिलेगा, ज़्यादा मजदूरी मिलेगा। सांसारिक विषयों के प्रति हमें राग द्वेष होता है। संसार में जो विषय है उनके प्रति हमारा राग द्वेष होता है, लगाव होता है। अच्छा हमको लग रहा है, हमारे काम का है तो लगाव हो जाता है, हमारे काम का नहीं है, हमारे दुश्मन के काम का है तो उससे द्वेष हो जाता है। तो ये सांसारिक विषयों के प्रति होते रहता है। उन्हें पाने या ना पाने की कामना से ही हम कर्म करते हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो हम कुछ चाहते हैं या कुछ नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है। संसार के प्रति आसक्ति रहने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र में पड़ता है। इसी आसक्ति के चक्र में हम जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि हमको वो फल मिलना है जो हम चाहे। वो फल मिलने के लिए हमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। फल सदैव हमारे कामना के अनुकूल नहीं होता। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही फल हमको नहीं मिलता है। मिलता भी है तो तुरंत नहीं मिलता है, विश्वास ही नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया कि तुरंत नहीं मिल रहा है मतलब नहीं मिलता है हमेशा, क्योंकि कर्म फल की कामना न करने से को ही निष्काम कर्म कहते हैं। इसीलिए जब हमको पता है कि जो भी हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलने वाला, या जितना चीज़ चाहते हैं उतना चीज़ नहीं मिलता है। हम चाह लिए कि सूर्य हमारे आंगन में आ जाए तो आ जाएगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे हमारी चाह ऐसी होती है, हमारी इच्छा ऐसी होती है कि जो कभी पूरी नहीं हो सकती या आसानी से पूरी नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया कि आप जानते हैं कि पूरी नहीं होगी तो क्यों इच्छा करते हैं। निष्काम कर्म इसी को कहते हैं कि आप किसी कर्म फल की कामना न करते हों। कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, दूसरा अध्याय और 47वां श्लोक में, कि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। यानी हमको क्या अधिकार है? सिर्फ हम कर्म कर सकते हैं, न कि कर्मफल का। कर्मफल पाने का अधिकार हमको नहीं है। हम डिसाइड करें कि हमको यही फल चाहिए, ये अधिकार हमको नहीं है। कभी कर्म फल को अपना हेतु मत बनाओ। इसलिए अपना हेतु, अपना कारण, कर्मफल के कारण हम ये काम कर रहे हैं, यानी उसको लक्ष्य मत बनाओ। कर्म अकर्म में अपने आसक्ति न रखो। ये भी उपदेश दिए कि कर्म करें, कर्म नहीं करें, ये सब बात अब नहीं सोचना है। इससे ऊपर उठ जाओ। नैतिक कर्म अनैतिक कर्म से ऊपर उठ जाओ। इस प्रकार कर्मवाद की फलाकांक्षा और अकर्मवाद की अकर्मण्यता दूर करने से निष्काम कर्मवाद
बनता है। ये कब होगा? जब कर्मवाद का जो फल की आकांक्षा है, फल की जो इच्छा है वो हटेगा और अकर्मवाद की कि कुछ नहीं करेंगे हम, अकर्मण्यता यानी बिना कुछ नहीं कर किए, मतलब कि बिना कुछ किए हमको कुछ नहीं मिलेगा या नहीं हमको चाहिए इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे, ये अकर्मण्यता हुआ। इससे भी दूर होना पड़ेगा। तो दोनों से जब हम दूर हो पाएंगे तभी निष्काम कर्मवाद बनेगा, यानी नीति शून्य काम हमसे हो पाएगा। नीति शून्य होने के लिए पागल होना ही आवश्यक नहीं है, बच्चा होना ही आवश्यक नहीं है। बच्चा और पागल तो एक उदाहरण है और समाज के सामने प्रतिमूर्त होता है, दिखता रहता है, लेकिन हम होशियार व्यक्ति भी, विवेक संपन्न व्यक्ति भी नीति शून्य कर्म कर सकते हैं अगर हमने कर्मफल का इच्छा का त्याग कर दिया। ये कहा गया कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने से या फल की आशा रखकर कर्म करने से व्यक्ति क्या होता है? बंधन में फंसता है, हम फिर चक्र में फंस जाते हैं। किंतु निष्काम कर्म करने से मोक्ष मिलता है। इसलिए व्यक्ति को कर्म फल यानी कर्म बिना फल की आशा रखे करना चाहिए। यही यहाँ जो है गीता के निष्काम कर्म और कांट के कर्तव्य के लिए कर्तव्य के लिए जो ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक है में काफ़ी समानता है। यहाँ पर भी काम कहा गया है कि ये निष्काम कर्म वाली बात है कि ड्यूटी किसके लिए करें? तो ड्यूटी के लिए। स्वर्ग की प्राप्ति की आकांक्षा से किए कर्म भी आसक्तिपूर्ण रहते हैं। अगर हम स्वर्ग चाहते हैं, कोई होता है ना हमारे यहाँ कल्पना है कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, तो हम स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग जाने की आप में इच्छा हुई, आसक्ति है, स्वर्ग में सुख मिलेगा, सुख की आप इच्छा कर रहे हैं, तो अच्छे कर्म हम करेंगे तो अच्छा फल हमको मिलेगा, यानी स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग कब तक? तभी तक जब तक आप उस फल का उपभोग करने के लिए आपके पास एनर्जी है, यानी जितना अच्छा काम किए हैं उतना देर तक ही उसी के जितना मात्रा में आपने अच्छा किया है उसी के अनुपात में आपको अच्छा सुख स्वर्ग का मिलेगा, और जितना बुरा कर लिया उसके हिसाब से नरक में आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। तो स्वर्ग और नरक दोनों का जो चक्कर है ये दोनों आसक्तिपूर्ण है, दोनों कामना से परिपूर्ण है, ये कर्मफल की इच्छा के अनुकूल है, ये इससे बाहर बात नहीं है। यही कहा गया कि स्वर्ग की प्राप्ति की आकांक्षा से किए गए कर्म भी आसक्तिपूर्ण रहते हैं और इनसे भी व्यक्ति बंधनग्रस्त होता है। निष्काम कर्म वे हैं जिन्हें व्यक्ति बिना किसी फल की कामना से करता है, वो निष्काम कर्म कहलाता है। ये कर्म व्यक्ति को बंधन में नहीं डालते, निष्काम कर्म से व्यक्ति बंधन में नहीं डल आते हैं और इस कारण से उनका पुनर्जन्म या बार बार जन्म लेने का प्रयास उनका नहीं होता है, वो स्वर्ग नरक का चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। मनु भी फल की कामना से किए गए कर्म को अच्छा नहीं मानते। मनु ने भी कहा कि कर्म फल मत करो, उसकी इच्छा मत करो, जो मिलना है अपने आप मिलेगा, चाहो मत। गीता के कर्म योग का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला कि कुछ पॉइंट में बताया गया है, आंसर ए नंबर है कि मनुष्य को सदैव अपने वर्णगत कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। वर्णगत कर्तव्य, वर्ण यहाँ पर जाति व्यवस्था संबंधित बात लग सकता है कि हमारा जो वर्ण है हमको उसी हिसाब से काम करने चाहिए, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि हम जो काम करने के लायक हैं या जो काम करने का हमें गुण है उस गुण के हिसाब से अपने कर्तव्य का पालन करने चाहिए। जो काम करने में हम सक्षम हैं और सकुशल काम कर सकते हैं जिस काम को, वो काम करके हमको अपना जीवन यापन करने चाहिए। फल की आशा नहीं रखनी है, कर्म करना है। लेकिन कर्तव्य करने के समय कर्तव्य को छोड़कर अन्य किसी विचार या वासना को अपने बुद्धि के समक्ष नहीं आने देना चाहिए। हमको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, हम कर्म करते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये भावना हमारे मन में आनी चाहिए। इसको छोड़ करके कोई अन्य भावना, विचार, वासना हमारे मन को नहीं आने चाहिए, नहीं, हमारे बुद्धि के समक्ष नहीं आने चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरा विचार आएगा हम कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म करने के लिए कहा गया है, कर्म से भागने के लिए नहीं कहा गया है। सी नंबर है
कि चूंकि कर्मफल पर कर्ता का अधिकार नहीं है। हम जानते हैं कि हम कर्म करने के लिए अधिकारी हैं, कर्मफल पाने के लिए क्या मिलेगा हमको उसका अधिकारी हम नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानसिक संतुलन रखकर स्वस्थ रूप से कर्म करें। तो फिर चिंता क्यों कि हम जब जो हमको मिले हम चाहने से नहीं मिल सकता है, जो मिलना है हमको हमारे कर्म के आधार पर मिलेगा, देने वाले कोई और हैं, तो झूठ मूठ का टेंशन क्यों लेना, चिंता क्यों करना कि हमको यही चाहिए। आप चाहने लायक जो आपको चाहिए उसके अनुकूल आप कर्म करिए। आप दुकान में गए कोई सामान लेने के लिए और उस सामान का दाम है 1000 रुपये, आपके पास है 100 रुपये, आप क्या करेंगे? आपको सामान मिल जाएगा, दुकान पर आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, दे दीजिए 100 रुपया में। वो दुकानदार आपको सामान नहीं देगा। आपने जो लक्ष्य रखा है, जो कामना किया है, उसके अनुकूल आपको काम करना पड़ेगा, यानी आपको पैसे जुटाने पड़ेंगे। 1000 रुपये कैसे हो जाए? क्या काम करें कि हम पैसा 1000 रुपये कमा करके वो सामान ले लें, उनको पे कर दें। तो ये कहा गया कि मनुष्य को क्या चाहिए, वह मानसिक संतुलन, अपने संतुलन को बना करके स्वस्थ रूप से, चिंतित होकर के नहीं, स्वस्थ रूप से खुशी खुशी कर्म करे। डी है, इसका क्या बताया गया है, क्या क्या अर्थ हो सकता है, ये सब पर चर्चा है। चूंकि साधारण मनुष्य फल की इच्छा रखकर ही कोई कर्म करते हैं। हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे मन में फल की इच्छा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। तो कोई कर्म करते हैं तो हम कुछ फल की इच्छा रखकर ही करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि चतुर व्यक्ति को फल, तो हम चूंकि समझदार हैं, चतुर हैं, बुद्धिमान हैं, तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते ना। तो हमको क्या करना चाहिए? तो कह रहा है कि इसलिए चतुर व्यक्ति को फल प्राप्ति की इच्छा छोड़कर कर्तव्य करने चाहिए। अब हमको जान करके छोड़ना है कि हमको फल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये बार बार ध्यान में रखना है। और ई नंबर है, उसे इस प्रमाद में न पड़ना चाहिए कि वह कर्म करे ही नहीं। उसे कर्म तो हर हालत में करना है। ये भ्रम में मत रहिए कि हम कर्म नहीं करेंगे, चाहिए हमको फल नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करें, हमको कर्म नहीं करना है। तो आप समझ लीजिए, आप कर्म करने से बच नहीं सकते, कर्म तो आपको करना ही होगा, किंतु फल बुद्धि से नहीं बल्कि कर्तव्य बुद्धि से। तो कर्म करना है फल बुद्धि से नहीं कि हमको फल चाहिए, कर्तव्य बुद्धि से करना है कि मेरा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, हम काम करते हैं। हम भी यही विचार रखते हैं कि जहाँ काम करना है, ड्यूटी मिला है, तो ये कर्म हम करेंगे, ये हमारा कर्म है। अब फल इसका क्या मिलना है वो फल देने वाला सोचे, इसके लिए हम चिंतित नहीं होते हैं। ये कहा गया कि उसे कर्म तो हर हालात में करना है, किंतु किस तरह से? फल बुद्धि से नहीं बल्कि कर्तव्य बुद्धि से करना है। अनासक्त भाव से कर्म का आचरण करने से, अगर इस तरह से बिना आसक्ति के, यानी उसमें बिना लाग लगा और राग द्वेष का, यानी अनासक्त यहाँ पर शब्द उच्चारण हुआ है। अनासक्त भाव से कर्म का आचरण करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी, अब जो अज्ञानी कर्म में आसक्त है, कर्तव्य में नहीं, वैसे व्यक्ति कह रहा है कि जैसे कर्म करता है वैसे ही अनासक्त हुआ ज्ञानी भी लोक संग्रह को चाहता हुआ कर्म करे। जैसे कह रहा है अज्ञानी व्यक्ति है, उसको ये समझ नहीं आता है कि ऐसे काम भी हो सकते हैं जिसकी आशा हम नहीं करते हैं। बिना फल की इच्छा के काम भी होता है। जिनको ये पता नहीं है वो फल की इच्छा रख करके ही काम करता है समाज में। तो कह रहा है कि वैसे लोग जो फल की इच्छा लेकर के करते हैं वो अज्ञानी हैं, और जो बिना फल की इच्छा के काम करते वो ज्ञानी है। तो दोनों के काम में फर्क क्या? दोनों काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, लेकिन दोनों व्यक्ति में क्या फर्क है? तो वो कहा गया कि दोनों के फर्क में है, दोनों के कर्म में फर्क है कि जो अज्ञानी है वो कुछ फल प्राप्ति के लिए काम कर रहा है, और जो ज्ञानी है वो लोक संग्रह के लिए काम कर रहा है, वो भलाई के लिए काम कर रहा है। काम तो दोनों ही कर रहा है, दोनों के विचार भिन्न हैं। वस्तुतः संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं।
हम कर्म करने वाले नहीं, प्रकृति करने वाली है, हम ये जानें। फिर भी अहंकार से मुग्ध व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, करने वाले तो कोई और हैं, हमसे तो कराया जाता है, ये भाव आना चाहिए। तो होशियार आदमी, चतुर आदमी, ज्ञानी आदमी ये समझ जाता है और फिर वो कर्म पर, ड्यूटी पर, कर्तव्य पर आसक्त हो जाता है, कर्तव्य पर निमग्न हो जाता है, मग्न हो जाता है, खुशी खुशी कर्म करता है। फल क्या चाहिए हमको? फल देने वाले कोई और है, जिसने कर्म दिया उसने ही फल देगा, उनको ही फल देना। फल की इच्छा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष पाना है, हमको इस सबसे मुक्त होना है। और इस तरह की बात है। तो अहंकार हो जाता है व्यक्ति को कि ये कर्म हम कर रहे हैं इसलिए हमको ये फल चाहिए, ये सही नहीं है। गीता के अनुसार आत्मा स्वभावतः करता नहीं है। गीता कह रही है कि आत्मा खुद कोई काम नहीं करता है, यानी करता ये नहीं है। अज्ञानवश वह अपने आप को कर्म करने वाला समझ लेती है। हमारे पास ज्ञान का अभाव होने के कारण हम समझते हैं कि कोई काम हम खुद कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं, हम खुद पर बता रहे हैं, तो ये हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। ये सब अज्ञानवश बातें हैं। ये समझिए कि हमारी आत्मा नहीं, हमसे किसी ने बुलवा रहा है। तो जो बुलवा रहा है, कर्म करने वाला एक्चुअल में तो वो है, हम तो एक माध्यम हैं। यही कहा गया कि गीता भी मानती है कि आत्मा स्वभावतः करता नहीं है, अज्ञानवश वह अपने को कर्म करने वाला समझ लेती है। वस्तुतः पुरुष प्रकृति से भिन्न है। पुरुष यानी आत्मा और परमात्मा वो प्रकृति से भिन्न है। चेतन और जड़ दोनों अलग अलग है। अतः पुरुष चेतन हुआ और प्रकृति जड़ हुआ। जड़ और चेतन, जड़ जो है स्थिर है, चेतन मूव करने वाला। जैसे कि हमारे शरीर में, शरीर जो है वो जड़ है, प्रकृति है, और पुरुष जो है वो है हमारी आत्मा जो चेतन है, चेतन प्राणी, चलने वाला, फिरने वाला। यही कहा गया कि वस्तुतः पुरुष प्रकृति से भिन्न है। अतः सांसारिक बंधन से मुक्त होने का उपाय यह है कि व्यक्ति ईश्वर को विश्व का संचालक मानते हुए, अपने स्वरूप को अच्छी तरह से समझते हुए तथा प्रकृति से अपने को भिन्न मानते हुए कर्म करता रहे। ये बंधन कैसे छूटेगा? तो इसके लिए ईश्वर को मानना आवश्यक हो जाता है कि करने वाले हम हैं ही नहीं, तो हम किस बात का घमंड करें? करने वाले तो कोई और, कराने वाले कोई और, हम तो एक माध्यम है, हमको किस बात का घमंड? जब तक यहाँ रखा है हम कर्म कर रहे हैं, जब उठा लेगा तो हमारे कर्म भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जब भाव आएगी तो घमंड इसमें नहीं आएगा, और घमंड नहीं आएगा तो फिर कर्मफल का आशा भी हम नहीं रखेंगे। तो इसमें आसानी होगी कि कर्मफल को त्याग करके भी कर्म कर सकते हैं। ये इसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से परे रहता है। ऐसे व्यक्ति में जब गुण हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति संसार में रह करके भी सांसारिकता से परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वैरागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, साधु कहे जाते हैं। ये सच्चे साधु का पहचान है। बस कपड़े, दाढ़ी, रंग ये सब देख करके साधु सन्यासी नहीं कहे जाते, वो पहचान नहीं है। साधु सन्यासी तो हम आत्मा से होते हैं, हम दिल से होते हैं। जिस प्रकार, और कह रहा है कैसे, किस तरह से संसार में रह करके अलग हो सकता है? तो उदाहरण है कि सब जानते हैं इसको, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से बाहर रहता है, जल बढ़ते जाएगा, पत्ता भी ऊपर उठते जाएगा, डंठल बढ़ते जाएगा। जहां जल रहेगा जल के ऊपर ही पत्ता रहेगा, फूल भी ऊपर ही रहेगा। आसक्ति त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रखकर कर्म करने चाहिए। हमको आसक्ति छोड़ना पड़ेगा, और सिद्ध हो कि असिद्ध हो, हमको फल मिले कि ना मिले, इसको छोड़ करके कर्म करना चाहिए। अपने समस्त कर्मों तथा उनके परिणामों को ईश्वर में अर्पित कर
हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ये ईश्वर करा रहा है और ईश्वर को ही समर्पित, क्योंकि ये ईश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसा समझ करके यानी समस्त कर्मों तथा उनके परिणामों को और उससे जो फल होगा वो भी ईश्वर का ही होगा। चूंकि ईश्वर कर्म कर रहा है तो फल ईश्वर को मिलेगा, ईश्वर कर्म करा रहा है तो भी फल ईश्वर को ही मिलेगा। ये समझना, परिणामों को और कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर आशा रहित यानी बिना किसी आशा के और ममता रहित, फिर ममता मोह नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अनासक्त भाव से कर्म करना ही और बिना आसक्ति के कर्म करना, अनासक्त भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म कहलाता है, यह निष्काम कर्म है। यह परिभाषा हुआ निष्काम कर्म का। फिर से इसको बोल देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए समझिए। आसक्ति त्याग कर और अशुद्धि में समान बुद्धि रखकर कर्म करना चाहिए, ये तो हुआ। हाँ, इसका हुआ परिभाषा कि अपने समस्त कर्मों तथा उनके परिणामों को ईश्वर में अर्पित कर आशा रहित और ममता रहित होकर अनासक्त भाव से कर्म करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। गीता मनुष्य को मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुसार कर्म करने का उपदेश देती है। अब कह रहा है कि कर्म करना तो है ड्यूटी के रूप में, कर्तव्य के रूप में, तो किस तरह का काम, कितने स्तर का काम कर सकते हैं, छोटा काम, बड़ा काम। तो कहा गया कि मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के अनुसार हमारी जो क्षमता है हम वही काम करने चाहिए। संसार में सभी व्यक्ति एक प्रकार के नहीं होते हैं, किसी में ज्ञान की प्रधानता है, किसी में भक्ति भावना की प्रधानता है, तो किसी में कर्म की प्रधानता है। तीन तरह के व्यक्ति हैं, किसी में ज्ञान, किसी में कर्म, किसी में भक्ति भावना ओतप्रोत होता है। अब किस भावना से वो प्रभावित है व्यक्ति वही काम करेगा। यानी इसीलिए कहा गया कि मनोवैज्ञानिक रूप से उनका जो मन कहता है, बुद्धि जिसमें सक्षम है वही कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि उसने फलाने ये काम किया, उसमें काम करने में सक्षम है तो हम भी कर लेंगे, ये करना आपको धोखे में रखना है। सभी व्यक्ति एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, किसी में ज्ञान की प्रधानता, किसी में भक्ति भावना की प्रधानता होती है, तो किसी में कर्म की प्रधानता होती है। गीता इन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए विभिन्न मार्ग बताते हैं। गीता में विभिन्न मार्ग हैं, आप कैसे इस निष्काम कर्म करेंगे। तो गीता में 3 प्रकार के मार्ग या योग बताए गए हैं। योग का मतलब यहाँ पर मार्ग है गीता के अनुसार, और वो है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। 3 मार्ग में से आपका जो माइंड अलाउ करता है उस मार्ग पर चलें। तीनों बराबर है, तीनों का वैल्यू समान है, तीनों आपको निष्काम कर्म की ओर प्रेरित कर देगा, ईश्वर की ओर प्रेरित करेगा, ले जाएगा। ज्ञान की प्रधानता रखने वाले व्यक्तियों के लिए ज्ञान मार्ग है। जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको सोचने समझने की शक्ति उच्च क्वालिटी की है, तो उनके लिए कहा गया कि आप ज्ञान मार्गी बन जाइए, ज्ञान मार्ग पर चलिए। चलना तो है, कर्म करना है, कैसे? ज्ञान मार्ग पर आधारित। भक्ति भावना में अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भक्ति मार्ग है। जो भक्त हैं, जिनके मन में प्रेम उमड़ता है, वात्सल्य प्रेम, स्नेह उबलता हुआ रहता है, उनको भक्ति भावना से प्रेरित होकर के कर्म करने चाहिए। और कर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कर्म मार्ग है। जो कर्म सिर्फ करना जानता है, भक्ति नहीं हो पा रहा है, ज्ञान नहीं है, हमको कर्म करने आता है, तो कर्म कराएंगे। हम कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को काम बांटा जाता है। जो व्यक्ति तेज तरह लिखने पढ़ने में हो, उनको पढ़ने लिखने वाला काम दिया जाता है। जो मजदूरी शरीर से पुष्ट हो, काम करने वाला हो, समझ नहीं भले हो लेकिन काम करने वाला हो, उनको कर्म प्रधान मान करके लेबर वाला काम दे देते हैं, मजदूरी कराते हैं। तो अलग अलग, कोई किसी में बहुत प्रेम उमड़ता हुआ रहे, सबसे घुल मिल करके काम करता रहे, तो उनको कार्यक्रम में सबसे मिलने जुलने के लिए, स्वागत सत्कार के लिए, सेवा भाव के लिए रखा जाता है। तो ये कार्यक्रम उसी तरह से सफल हो पाता है जब हम, तब कब होगा? जब होगा हम उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति के आधार पर उसको काम देंगे। तो ये 3 मार्ग हैं। ज्ञान की प्रधानता रखने वाले व्यक्तियों के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति भावना में अभिरुचि लेने वाले व्यक्तियों के लिए भक्ति मार्ग, और कर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए कर्म मार्ग हो गया।
ये तीनों मार्ग व्यक्ति को एक ही लक्ष्य अर्थात मोक्ष अर्थात आत्मदर्शन की प्राप्ति कराते हैं। इन मार्गों या योगों में कोई विरोध नहीं है। ये नहीं कह सकते हैं, अगर कोई कहते हैं तो गलत कहते हैं कि ज्ञान मार्गी है, हम भक्ति मार्गी हैं, भक्त हैं हम बड़े हैं। वो अज्ञानी मार्गी क्या कहेगा कि हम ज्ञान मार्ग पर चलते हैं, हम बुद्धि को प्रयोग करते हैं, हम ज्ञानी हैं तो हम उच्च क्वालिटी के हैं। ऐसा नहीं है, सब बराबर है। गीता के नीति शास्त्र में तीन गुण की चर्चा हुई है। सत्व, रज और तम का सुंदर समन्वय है। तीन गुण से भी प्रभावित हम लोग होते हैं। इसके बीच में समन्वय कैसे स्थापित करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा। सत्व शब्द जो है, अगर हमारे में सत्व गुण की प्रधानता है तो हम ज्ञान मार्गी हो जाएंगे। ज्ञान उत्पन्न करता है। सत्व जो है, याद रखना है, ज्ञान उत्पन्न करता है। रज राग उत्पन्न करता है और तम अंधकार उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में सत्य से होगा दुख, रस से होगा दुख, सत्य से सुख होगा, रस से दुख होगा और तम से सुख दुख से भिन्न भावना की उत्पत्ति होती है। गीता के अनुसार इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह विश्व मुग्ध हो रहा है। पूरा विश्व इसी तीन गुणों के प्रभाव से मिश्रित प्रभाव से प्रभावित होकर के पागल हुए जा रहा है। अब कांट और गीता में क्या फर्क है। कांट और गीता के दर्शन में काफी समता रहते हुए भी दोनों में कुछ अंतर भी है। तो समता क्या है, समानता, और क्या अंतर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इनकी समानताएं हैं कि कांट और गीता दोनों का ही विचार है कि कर्म कभी फल की इच्छा रखकर नहीं करने चाहिए। कांट भी कहता है कि बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करो, यानी कर्म का फल का इच्छा रख कर कर्म नहीं करने चाहिए। गीता भी यही कहती है और कांट भी यही कहते हैं। गीता के निष्काम कर्म को ही आदर्श होना चाहिए, इसी को आदर्श मान करके कर्म करने चाहिए। और कांट के शब्दों में कहा गया है कर्तव्य के लिए होने चाहिए, हमको फल प्राप्ति के लिए कर्तव्य नहीं करने चाहिए। दूसरा है समानता है कि दोनों ही व्यक्ति के महत्व पर जोर देते हैं। कांट भी और गीता भी जोर देता है कि व्यक्ति का महत्व है। एक व्यक्ति को मोक्ष पाना है, उसको क्या करना पड़ेगा, किस मार्ग पर चलना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति सेंटर में है। व्यक्ति की पाशविक वृत्तियों को नियंत्रित करना नैतिकता के लिए आवश्यक है। हम अनैतिक कर्म स्वाभाविक रूप से करते हैं, उस पर नियंत्रण करना, यानी पाशविक प्रवृत्ति, पशु वाली प्रवृत्ति जो हमारे में है, जानवरपन जो हमारे में अंदर है, वो नहीं निकल जाए, खुल करके सामने नहीं, भासी दरिंदा हम नहीं बन जाए। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है आत्मनियंत्रण का, नैतिकता का आवश्यक है। दोनों व्यक्ति के बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। ये कांट भी कहता है, ये गीता भी कहती है कि दोनों को आध्यात्मिक विकास अगर दोनों व्यक्ति में हो जाए तो इस सब पर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये था समानता। और भी समानता है, तीसरा समानता है कि इच्छाओं एवं वासनाओं को नियंत्रण में रखे बिना नैतिक प्रगति संभव नहीं है। नियंत्रण में हमको रखना ही पड़ेगा अपने इच्छा को, अपने वासना को। इसे दोनों स्वीकार करते हैं। इंद्रियों का नियंत्रण बुद्धि के सुपुर्द करना आवश्यक है। बुद्धि से सोच समझ करके उसको नियंत्रण करेंगे इंद्रिय का। विषय वासना से मुक्ति आवश्यक है और विषय वासना से मुक्त होकर के ही हम मोक्ष को पा सकते हैं, ये दोनों का कहना है। चौथा समानता है कि कांट और गीता दोनों ही संकल्प स्वतंत्र के समर्थक हैं। फ्रीडम ऑफ विल, कि हम अपनी इच्छा से कर्म करें, इसके लिए दोनों समर्थक हैं, दोनों चाहते हैं, दोनों इसको मानते हैं कि व्यक्ति में ये होना चाहिए। बिना संकल्प की स्वतंत्रता के कोई नैतिक कर्म नहीं किया जा सकता। अगर हम फ्री नहीं हैं तो हमारे कर्म नैतिक कर्म नहीं हो सकते, ये कांट भी कहते हैं और गीता भी। पांचवा और अंतिम समानता है कि दोनों ही नैतिक बाध्यता, मोरल ऑब्लिगेशन में विश्वास रखते हैं। नैतिक बाध्यता भी होती है, इसमें दोनों विश्वास करते हैं। गीता कहती है कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही करो। अब फल, यहाँ पर फल की बात हो गई।
कर्मफल का बात। तो जैसा फल चाहते हैं वैसा कर्म करेंगे। कहा भी गया है जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इससे ये निष्काम कर्म वाली भावना का विरोध होता है। कांट भी कहते हैं कि तुम चाहते हो इसलिए तुम कर सकते हो, मतलब चाहना यहाँ पर बात है, कर्म फल की इच्छा की बात है। ज्यों ही हम किसी कर्म को उचित समझते हैं कि ये अच्छा काम है तो हम उसको करने लगते हैं, त्यों ही हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे करें। और ये 5 समानता है। अब कुछ अंतर भी है, हम उसको भी देखते हैं। कांट की ब्रह्म विद्या नीति विद्या पर आधारित है। आप जानते हैं कि गीता का पहले प्रादुर्भाव हुआ और बाद में कांट आए हैं। तो कांट ने जो ब्रह्म विद्या ईश्वर संबंधित बातें कही वो नीति विद्या पर ही आधारित है, किंतु गीता के नीति विद्या ब्रह्म विद्या पर आधारित है। और गीता क्या कहती है कि हमारा जो नीति विद्या है, हम नीति किसके लिए बनाते हैं, तो ब्रह्म के लिए। तो ब्रह्म विद्या को ऊपर में रखा गया, ब्रह्म को ऊपर रखा गया, उसको पाने के लिए नीति बनाया गया, नीति विद्या। लेकिन कांट नीति विद्या पहले बनाते हैं और उसको पालन करवाने के लिए ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। अंतर हुआ, कांट नैतिकता में अपवाद को स्थान नहीं देते कि नैतिकता में कोई अपवाद नहीं, बस नैतिकता की बात है। किंतु गीता परिस्थिति के अनुकूल नैतिकता में अपवाद स्वीकार करती है। कांट का कहना है कि ऐसा काम करो जो सार्वभौम नियम बन सकता हो, जो यूनिवर्सल हो। ऐसा काम करने चाहिए जो सबके लिए लागू हो, सबके लिए अच्छा हो। किंतु गीता परिस्थिति के अनुसार हिंसा को भी धर्म मानती है। गीता कहती है कि हिंसा करना सही नहीं है, अहिंसा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति डिमांड कर रही है तो हिंसा भी की जा सकती है, वो भी धर्म का एक पार्ट बन जाएगा। यानी अगर परिस्थिति कहती है, परिस्थिति यह डिमांड करती है कि हिंसा आवश्यक है तो हिंसा भी की जा सकती है। हिंसा को भी धर्म का नाम दिया जा सकता है। अगर बड़े स्तर पर गलत हो रहा हो और छोटे से स्तर पर गलत करके उस सारे को ठीक किया जा सके तो वो छोटी सी गलती नहीं मानी जाएगी, वो अच्छा काम माना जाएगा। इसी तरह से हिंसा का यहाँ पर प्रयोग करने के लिए कहा गया है। साधारणतः हिंसा यानी वायलेंस को कांट और गीता दोनों ही अधर्म मानते हैं कि हिंसा करना सही नहीं है, दोनों मानते हैं। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को युद्ध करने का आदेश दिया था। क्यों? यहाँ युद्ध यानी हिंसा करना, युद्ध में तो मारकाट होता है, धर्म माना गया है। धर्म का आह्वान करने के लिए कहा गया कि हिंसा करो। तो यहाँ पर है कि बहुत सारे पापियों का नाश करने के लिए, कौरवों का अंत करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। सी नंबर है कि गीता और कांट दोनों ही शुद्ध बुद्धि पर जोर देते हैं, प्योर रीजन पर जोर देते हैं कि हमारी बुद्धि सही हो, शुद्ध हो। किंतु गीता की शुद्ध बुद्धि कांट की शुद्ध बुद्धि की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक है। गीता व्यवहारिक ज्ञान सिखाती है, शुद्ध बुद्धि अंतःकरण से हो, ये अधिक व्यवहारिक है कांट की अपेक्षा। और डी नंबर है कि कांट के नीति को ज्ञान प्रधान कहा जा सकता है। व्यवहारिक नहीं है लेकिन ज्ञान प्रधान है। किंतु गीता की नीति जो है वो ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय है। गीता में ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, तीनों मार्ग के बारे में बताया गया है। तीनों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है, इसलिए ये ज़्यादा व्यवहारिक और ज़्यादा व्यापक है। जबकि कांट का सिर्फ ज्ञान भाग को ये छूते हैं, ज्ञान प्रधान इनका नीति है। कांट की नीति गीता की नीति का एक सोपान कही जा सकती है कि गीता की नीति के 3 सोपान अगर हैं तो कांट का उसमें से एक सोपान ही है, 1/3 पार्ट ये टच कर रहे हैं।
गीता अधिक व्यवहारिक हो जाती है। तो इस तरह से कांट और गीता के जो अलग अलग विचार हैं, कर्तव्य के लिए कांट का विचार और निष्काम कर्म का विचार गीता का, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इसको हमने समझने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली वीडियो आपको फिर से मिलता रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अंत में अभी आपको इस जो हमने पढ़ा इसका भी वहाँ पर PDF ऐड कर देंगे, अटैच कर देंगे, सो आप उसको खुद पढ़ सकते हैं।